छाता नगर पंचायत में इन दिनों बहुत सुर्खियों में आए हुए एक विवाद ने तूल पकड़ा हुआ है। छाता नगर पंचायत के सभासदों का छाता में तैनात अधिशासी अधिकारी सुजिता अरोड़ा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि वह छाता के विकास कार्यों को करने में रोड़ा बनी हुई हैं और सभासदों ने आरोप लगाया है कि वह सुजिता अरोड़ा महीने में एक बार ऑफिस आती हैं और अगर उनसे बात की जाए तो सीधे डीएम से शिकायत करने की धमकी देती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ सभासदों ने आरोप लगाया है कि छाता नगर पंचायत में सभासदों के दो गुट बने हुए हैं, जिनमें आधा दर्जन सभासद एक तरफ और कुछ सभासद एक तरफ। आइए जानिए सभासदों ने क्या कहा। और हमारे साथ में एक सभासद है नीरज भाई, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या समस्या है। क्या समस्या नीरज जी? समस्या ये है कि हम अभी अप्रैल के माह में हमारी नाम आया था, वहाँ से हमारी शपथ हुई थी। उसके बाद जब हमने यहाँ करके देखा, कोरोना काल के समय में हम यहाँ आए थे, तो यहाँ पे ईओ साहिबा महीने में मात्र 3 दिन के लिए आती थी। वहाँ जब हम अंदर जाते थे बाबुओं से किसी काम के लिए, तो भाषा शैली उनकी ठीक नहीं रहती थी। कोई व्यक्ति बाहर से आता था अपना काम कराने के लिए, भाषा शैली वहाँ भी ठीक नहीं मिलती थी। हमने ईओ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हम जब आएंगे तो हमसे बात करना। तो हमने उनके खिलाफ़ जब एप्लीकेशन देना स्टार्ट किया, जब उनके कारणों की पता किया, हमने जांच बैठाई, तब जांच बैठने पे तब उनका आना शुरू हुआ है। उसके बाद हमने गौशाला में जांच बिठवाई। गौशाला में 2 करोड़ कुछ लाख रुपए पैसे आए था। वहाँ जा करके जब हमने सर्वे करके देखा, वहाँ का उसका पता लगाया कि ठेकेदार के माध्यम से 5 साल का देखरेख होता है, 5 साल की देखरेख होती है, तो उसका पूरा पेमेंट कैसे कर दिया जबकि उसमें काम पूरी तरह से हुआ नहीं है। उसकी शिकायत दी, उसका पूरा पेमेंट ईओ महोदय के द्वारा करा दिया गया। उसके बाद वहाँ पे हमने देखा कि कुछ क्षेत्र हमारा जो पहले सीमा से आगे था, यानी कि पूर्व चेयरमैन जब यहाँ पे रहते थे उनके समय में जो अब नगर पंचायत छाता के माध्यम से जो हमने नक्शा निकलवाया था, उस नक्शे में जो क्षेत्र से बाहर का जो एरिया वहाँ पहले पूर्व चेयरमैन के माध्यम से कार्य हुआ था। तो हमने वहाँ देखा कि छाता देहात के प्रधान कहते थे कि ये नगर पंचायत में क्षेत्र, नगर पंचायत कहती थी कि ये क्षेत्र छाता देहात में, यानी कि उन लोगों से टैक्स भी नगर पंचायत ले रही है लेकिन उनका विकास कार्य नहीं होता था। तो हमने वहाँ पे पता लगाया तो 2005 के नक्शे में वो सीमा में हमारे में छाता नगर पंचायत में है। जब जिस क्षेत्र से टैक्स वसूला जाता है, हाउस टैक्स, पानी का टैक्स है, तो उनके क्षेत्र में काम होना चाहिए। तो सीमा विस्तार के लिए जब हमने उस नक्शे को पास कराने के लिए ईओ महोदय से कहा, सभी सभासदों ने भी साइन किए थे, तो ईओ महोदय ने साइन करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। या तो उन लोगों से या तो टैक्स नहीं लेना चाहिए, टैक्स लेना तो उनका सीमा विस्तार होना चाहिए। तो ये हमने उनसे बात रखी। फिर बात आती है कि जो सामाजिक काम जनता को क्या चाहिए, खरंजरे होने चाहिए, लाइट सही होनी चाहिए, पानी सही होनी चाहिए, उनके जो समय पे काम है वो होने चाहिए। तो उसमें जैसे कि सामाजिक काम है कि शमशान घाटों के लिए पैसा आता है, जब पैसा आ रहा है कोई वो किसी के घर में तो लगेगा नहीं, वो तो लगना ही है, तो उस पर साइन कर देंगे तो किसी का भलाई होना, ये सामाजिक काम है। और पानी की जो समस्या है, ईदगाह के पास जो पानी बढ़ जाता है, तहसील में पानी बढ़ जाता है, अच्छी चीज़ है, अगर उसका काम हो जाएगा, वो नाली बन के चली जाएगी तो पानी वो निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा तभी तो गली खंजरे बनेंगे। जब वही नहीं निकलेगा तो उस समस्या को ध्यान नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं। दूसरा, जब मीटिंग में हम बैठे थे 16 तारीख की में, तो वो उस मीटिंग में जो मीडिया के माध्यम से उन लोगों ने दिया था, तो उसमें 3 मनोनीत सभासदों को गायब कर दिया, बिना जांच किए हुई खबर निकाल दी। उसमें पता करना चाहिए था कौन सभासद क्या है क्या नहीं है, पूरी जानकारी किए बिना ही निकलवा दी उन्होंने। तो ये सारी समस्याएं ईओ महोदय, अब जब उनके ऊपर जांच बैठी है, हमने एप्लीकेशन दी थी, तब तो वो डेली आना उनका शुरू हो गया है। उससे पहले वो आती नहीं थी। जब कभी भी हमारे सुनने में आया, वो कहती है डीएम साहब की धमकी देती थी। तो डीएम साहब की धमकी, यहाँ पे काम करना, सरकारी कर्मचारी को सैलरी मिली है, जनता का पैसा जा रहा है, उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जनता की समस्याएं सुननी पड़ेंगी। उन्होंने जो मोहर लगाई थी टैक्स की, उनके पास क्या परमिशन है उस मोहर को लगा रही है? उस मोहर में लिखा हुआ है साहब कि इससे मालिकाना हक आपका नहीं है, या तो उसको लगाओ मत। जब उसका मालिकाना हक ही नहीं है, व्यक्ति पुरानी जो जगह पड़ी है, हर किसी के पास वो नाम नहीं है, जगह किसी के भी नाम लगभग नहीं है, तो आदमी अपना टैक्स दे रहा है क्योंकि उसकी खुद की जगह है, टैक्स दे रहा है, तो कम से कम उन्हें पता होना चाहिए कि उससे उसकी जगह या तो उस मोहर को मत लगाओ। आपके पास कोई नोटिस हो, कोई ऊपर से आदेश हो कि इस मोहर को लगाने का उचित है, तो उसको लगाने चाहिए उन्हें। जब है नहीं तो क्यों लगाने, उसका भी हमने विरोध किया था। इस प्रकार की समस्याएं रहीं। ये विपक्ष में कुछ सभासद उनके सपोर्ट में हैं जो गलत कर रहे हैं। जनता की समस्याओं पे ध्यान देने के बजाय वो इधर उधर बातों को भटकाने का काम कर रहे हैं। मेरा तो यही अनुरोध है कि इन कार्यों को ध्यान दिया जाए। समाज के लिए जनता का काम होना चाहिए, उस काम में वो रुकावट ना बने। और मैंने भी निरीक्षण किया है, ऐसा कोई लट्ठा नहीं है जहाँ पे लाइट नहीं लगी हुई है। लगभग जितना पैसा जहाँ आया वहाँ पे लगा है। जिस चीज़ के लिए पैसा, भाजपा सरकार जिस चीज़ के लिए पैसा देती है उसी में पैसा लगना है। ऐसा नहीं है कि पैसा आया है गली के लिए और बनवा दो आप लाइट में, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आप इसमें जनता से भी यही अनुरोध है कि आप इनको समझाएं
और अच्छे कार्यों के लिए उनके लिए बोलें, गली खंजरे नाली इनके लिए समझाएं। धन्यवाद। सभासदों के लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद जब हम नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्र प्रकाश उर्फ बॉबी भैया से मिले तो उन्होंने बताया कि यह स्थिति बनी हुई है, लेकिन कुछ सभासद हैं जो अपने मनमाने रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई भी विचारधारा मेल नहीं हो रही है तो इसको आप आपस में बैठकर सुलझाएं तथा जो विवाद उत्पन्न हुआ है वह सीमा बढ़ाने को लेकर है। साथ ही हमने उनसे पूछा क्या ईओ मैडम महीने में एक बार आती हैं तो डीएम से सीधी शिकायत करने की धमकी देती हैं, तो इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा हाँ ये कहीं तक सही है कि ईओ मैडम अपने एटीट्यूड में रहती हैं और अगर उनसे कोई भी बात की जाए या कुछ कहा जाए तो वह सीधा डीएम से शिकायत करने की धमकी देती हैं। आइए सुनिए नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्र प्रकाश बॉबी भैया ने हमसे खास बातचीत में क्या कहा। दोस्तों अभी जैसे कि आपने सुना मेंबरों से बात हो रही थी, मेंबरों के बाद में जैसे सभासदों से बात हुई तो सभासदों के बाद में हमारे साथ में हैं छाता के चेयरमैन चंद्र प्रकाश उर्फ बॉबी भैया। तो उनसे जानते हैं कि क्या ऐसी असमंजस की कहानी है जो कि यहाँ पे सभासदों में बनी हुई है। तो बात करते हैं, हमारे साथ में चेयरमैन साहब हैं। चेयरमैन साहब बताएं कि ऐसी क्या प्रतिक्रिया चल रही है जो कि विकास कार्यों को लेके जो कि आपस में असमंजस बना हुआ है और विकास कार्य रुके पड़े हैं। नहीं, ऐसा तो कोई असमंजस नहीं है। अभी हमारी 17 तारीख को बोर्ड मीटिंग भी हुई थी, उसमें 5 प्रस्ताव भी पास हुए और 11 सभासद हमारे साथ थे, जिसमें 2-3 लेडी महिला थी, वो नहीं आ पाई, 2 महिलाएं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ी सी जो ये चल रहा है कि इसे दिखा रहे हैं जैसे सभासद कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। काम हर जगह हो रहा है, जैसा शासन से पैसा मिल रहा है उसी प्रकार हम काम करा रहे हैं। काम कराने में हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, ना कोई जातिवाद है। अभी भी ये नाला जो बता रहे हैं कि ना पानी जो भरा पड़ा है गौशाला के पीछे चंद्रकुंड की तरफ, जी सूरजकुंड की तरफ सॉरी, तो वहाँ पे भी हमारे पास में आज जो पैसा है, हमारे पास में पैसा 60-62 लाख रुपए हमारे पास में है, 62,63,000 में। तो उसमें हमने सभासदों से कहा था कि मैं यहाँ के भाई ये पानी भरा पड़ा है, इससे गंदगी से निजात मिल जाएगी, इस नाले को आप यहाँ होकर निकलवा लीजिए पैगाम रोड से होते हुए, जहाँ होकर आपको सुविधा दिखे, जिस प्रकार दिखे, जितना भी पैसा लगेगा आप गवर्नमेंट से लगाएंगे। अब फिलहाल में जो पैसा है उससे हम नाला बनवा देते हैं, जिससे ये गंदगी भरी पड़ी है निजात मिल जाए। मगर कुछ सभासद ऐसे हैं जो स्वार्थी तत्व में अपना स्वार्थ देखते हैं, जिसमें राकेश है, राजेश है, उम्मीद है, ये काम कराने के नहीं हमें नहीं नाला निकलवाना। तो भैया तुम मत निकलवाइए, हम तो जनता की मांग को निकालेंगे। भाई हमें तो जनता देखनी है, तुम्हें अपना स्वार्थ दिख रहा होगा जिसमें दिख रहा है जी, हमें तो जनता की देखना है। जनता गंदगी में है पूरी तरह से, इसको नाले को निकलवाएंगे हम। जिसमें ऐसा है कि हाँ वहाँ जगह कम है तो जहाँ 2 फुट 1.5 फुट 2.5 फुट जो भी होगा वो नाली उस प्रकार से निकल जाए और गंदे नाले में ये पानी चला जाएगा, तो उससे गंदगी से निजात मिल जाएगी। क्योंकि आज से नहीं, कम से कम 20 साल से इस गंदगी से वहाँ का जो जनजीवन है अस्त व्यस्त है, वहाँ के बासिंदे बहुत परेशान हैं। और आपने देखा होगा अभी 3 साल हुए हैं हमें, तो 3 साल में हमने जो ये और पास के तहसील में और यहाँ और पास जो पानी भर जाता था, जो गंदगी रहती थी आपके चंद्रपुर के पास कॉलोनियों में पानी भर जाता है, जलमग्न हो जाती थी, आज हमने उस नाले से नाला निकाल करके उस पानी से निजात दिला दी है। ज़्यादा नहीं, बहुत निजात मिल चुकी है। पानी अब यहाँ बरसात का नहीं भरता है, वैसा भी गंदगी नहीं रहती है। थोड़ा सा ये पल्ली तरफ रह गया है जो पैगाम रोड की तरफ है, उस पर भी हम बहुत जल्दी निजात दिला देंगे और नाली अवश्य निकलवाएंगे। कुछ सभासद जो हमारी ये जो रुष्ट हैं वो इसी पर कहें कि वो अपना स्वार्थ में रहते हैं, अपने स्वार्थ में, क्योंकि इनका काम केवल 3 साल हमको हो गए। 3 साल में आपको हम दिखा देंगे इनकी शिकायतें, कभी चेयरमैन की शिकायत करना, कभी ईओ की शिकायत करना, ईओ की शिकायत करना, कभी चेयरमैन की शिकायत करना, क्योंकि इन्हें अपना पर्सनल स्वार्थ चाहिए और हम पर्सनल स्वार्थ के विपरीत हैं और खिलाफ हैं। अच्छा, जैसे बात की जाए जो बरसाना रोड है, बरसाने रोड पे जो मीनार बना हुआ है, इधर भी पानी जल भराव हो जाता है, इधर भी जल भराव हो जाता है और वहाँ पे कई बार विवाद की भी समस्या उत्पन्न हुई है। वहाँ पे कई बार विवाद होने से बाल बाल टला है, तो वहाँ जो पानी एकत्रित होता है फिर वो कहाँ कर निकलेगा अगर नाला नहीं बनेगा? नहीं, वहाँ का जो पानी है नाला बनना चाहिए, हम चाहते हैं नाला बनना, मगर ये कुछ सभासद है वो नाला बनवाना नहीं चाहते, वो प्रस्ताव नहीं रखते, वो तो उसके विरोध में रहते हैं। बरसाना रोड जो ये है जिसमें हाईवे है NH2, उससे उल्ली पार हमारी नगर पंचायत लगती है और पल्ली पार जो है देहात का सीमा लग जाती है। तो हम लोग अपनी नगर पंचायत में इसका जो निर्माण कराएंगे और कुछ निर्माण हमने कराया भी है, जिसमें थोड़ा सा काम अभी अधूरा है, उसको भी पूरा सीख कराएंगे। बाकी का जो काम है, हमारे जो सभासदों ने जो प्रस्ताव रखा था कि नगर पंचायत की सीमा बढ़ाई जाए, जिससे हमारी सीमा बढ़ जाएगी तो हम चारों तरफ फिर खुल के विकास कर सकते हैं। अच्छा, सीमा की जैसे हम बात करें तो इधर आपके पास पब्लिक आती है तो आप कह देते हो कि प्रधान के उसमें आता है,
प्रधान के पास जाती हैं तो प्रधान कह देता है चेयरमैन के उसमें आता है, तो इससे जो जनता है यहाँ की काफ़ी दुखी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, इसी बात को हम चाह रहे हैं और हमारे सभासद भी चाहते हैं, क्योंकि लेटर पैड उनको आवश्यकता रहती है। कोई जाति प्रमाण पत्र बनवाता है, कोई निवास प्रमाण पत्र बनवाता है, कोई आर्मी में, कोई कहीं ना कहीं भर्ती होता है तो उनको लेटर पैड की आवश्यकता पड़ती है। आधार कार्ड चेंज कराते तो उनको भी आवश्यकता पड़ती है। तो उनमें क्या है कि बरसाना रोड पर प्रधान जी पता नहीं लिखते नहीं लिखते, मगर ज़्यादातर कुछ लोग हमारे पास आते हैं तो भैया हम तो उनको यहाँ के छाता के बासिंदे मानते हैं और उनको हम लेटर पैड अपना लिख के भी देते हैं। उसी को देखते हुए वहाँ की जनता की डिमांड भी आई है हमारे पास, उनके अब वो आए हैं, लेटर भी आए हैं, उन्होंने लिख के भी दिया है, एप्लीकेशन दिए कि हमारी जो सीमा है छाता की बढ़ाई जाए और हमको नगर पंचायत में शामिल किया जाए। जो हमें नगर पंचायत से सुविधाएं मिलेंगी वो हमें मिल सकें। और हम भी चाहते हैं कि ये विवाद खत्म हो छाता देहात का और नगर पंचायत का। जो सीमा बढ़ जाएगी इसकी, आज जो परिसीमन चल भी रहा है हमारे यहाँ यूपी के अंदर, हमारी यूपी गवर्नमेंट कर भी रही है परिसीमन, तो उसमें सीमा बढ़ जाएगी तो हर जनता को लाभ मिलेगा, हर पब्लिक को लाभ मिलेगा और हमें काम करने में भी मजा आएगा। क्योंकि फिर ये सीमा बंधन नहीं रहेगा कि ये देहात की सीमा है कि यहाँ है। अगर हम देहात में पैसा लगा दें तो उसके लिए हमें कमिश्नर साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि 3 मील का अंतर है, 5 मील का या 3 मील का ऐसा कुछ हुआ है जियो में है, उसमें हम लगा सकते हैं पैसा, मगर वो कमिश्नर के यहाँ से परमिशन मिलती है उसकी। तो परमिशन के लिए भी हम बोलते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि ये परमिशन बार बार ना लेकर के ये सीमांकन बढ़ जाए, सीमा विस्तार हो जाए छाता का, नगर पालिका बेशक ना बने, हमारी यूपी गवर्नमेंट नगर पालिका की दर्जा ना दे, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो खाली सीमा बढ़ा दे इसकी, नगर पंचायत की सीमा बढ़ने से ही पब्लिक को काफ़ी लाभ मिल जाएगा, विकास भी होगा और जो ये समस्याओं से जूझ रही हैं, नई कॉलोनियाँ, नई बस्तियाँ जो बची हैं, उनसे हम निजात दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा, कुछ सभासद हैं, उनका एक आरोप है कि जो यहाँ पे सुचिता अरोड़ा जी हैं, ईओ हैं, वो महीने में कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, और जब कोई अगर उनसे कुछ कहता है तो वो डीएम साहब के शिकायत करने की धमकी देती हैं। कहाँ तक ये सत्य है? हाँ, ऐसा कुछ है, क्योंकि अब तो काफ़ी दिन से आ रही हैं, महीने 1.5 महीने से अब तो लगातार आ रही हैं। जब सभासदों ने शिकायत की है कि यहाँ नगर पंचायत में नहीं आती थी, कोरोना काल में वो नहीं आ पाई हैं यहाँ पे, फिर भी हमने पूरा कारोबार यहाँ देखा है, पूरा सभासदों ने और हमने मिलकर के, कर्मचारियों ने मिलकर के पूरा कोरोना काल आपने भी देखा होगा कि उसमें हम भागदौड़ करते रहें, अधिकारियों के दौरे रहें, उनका भी हम साथ देते रहें, अधिकारियों के साथ चलते रहें, हर चीज़ में हमने मदद की है। पब्लिक की जैसी भी हम पे बनी थी, जो हम पे सुविधा दे सकते, हमने प्राइवेट तौर पर भी, सरकारी तौर पर भी पब्लिक के साथ दिया है। उनका आना, हाँ, डीएम की तो धमकी देती हैं वो कि अगर ज़्यादा वो करोगे तो सभासदों से, कई सभासदों ने मुझे लिखित में शिकायत भी दी है कि हमें बात करने जाते हैं तो वो अपने एटीट्यूड में रहती हैं, कड़क बोलती हैं, कुछ भाषाएं उनकी सही नहीं है। तो हमने कहा भी था उनसे वर्बली, मौखिक रूप से भी, देखो आपके प्रति, आप सरकारी हैं, आप जनता की आवाज़ सुनने के लिए हैं, तो आपसे ये प्रतिनिधि चुन के आए कि आवाज़ सुनिए और इस तरीके से मत बोलिए पब्लिक से, कर्मचारी से, कोई भी हो, कर्मचारियों से भी अभद्र भाषा कबू है तो ये अभद्र भाषा ना बोलें और अपने सुचारू रूप से जिस तरीके से अपना चलता है सिस्टम है, नगर पंचायत को ढंग से चलाएं और विकास कार्यों पर ध्यान दें, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना होने दें। तब आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इन विषयों को लेकर? नहीं, हम तो यही चाहेंगे कि विवाद ना हो, विवाद सुलझे, सभी सभासद संतुष्ट हों। अब किसी का पर्सनल कोई वो हो तो मैं भाई उसको कह नहीं सकता हूँ कि पर्सनली हमसे कोई वैसे मानता हो, नहीं, बाकी का हमारा सभी सभासदों के साथ में कोई भेदभाव नहीं, ना कोई वो है, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। अच्छा, कुछ पैसा जो कि शमशानों को लेके यहाँ पे आया था, कितने शमशान बन चुके हैं, कितने में कार्य चल रहा है अभी? हाँ, 1,29,29,00,000 रुपये हमारे शमशानों के लिए आया है, जिसमें 5 शमशान हैं और 5 शमशानों पर काम चल रहा है। लगभग 4 शमशान तो पूरे हो चुके हैं, 2-4% काम रह गया हुआ। एक शमशान है जिसमें मेरे ख्याल में 60-70% काम हो गया है, वो काम हो जाएगा बहुत ही अति शीघ्र, इसी महीने में शायद ये 5 शमशान पूरे जाएंगे। और हम आशा करते हैं, गवर्नमेंट से भी हमने मांग की है, अभी हमने 2 शमशानों की और मांग की है, जिसमें एक जाटवों का है या भुल्ली की नगरा और ये आपका सीडगर रोड पर है, एक नगराथोक का है। जो नगराथोक का शमशान है उसमें दोनों का एस्टीमेट हमने बनवा लिया है, लेटर हमारा शासन को जाना बाकी है। ईओ साहिबा ने हमारे साइन नहीं किए हैं, जिस दिन वो साइन कर देंगी उस दिन हम शासन को पहुंचा देंगे। 2 शमशान के पैसा और हम मांग कर रहे हैं शासन से, वो हमें उम्मीद है पूरी तरह से मिल जाएगा। अच्छा, जैसे कि बात की जाए सफाई को लेकर, तो यहाँ आपके मकान के ही सामने चंद्रकुंड है, चंद्रकुंडी बोलते हैं ना जी, तो उसके पास में बहुत गंदगी का अंबार लगा हुआ है, अभी तक वहाँ पे सफाई नहीं हुई है, ना ही कुंड की सफाई हुई है, ना ही उसकी अभी कोई वेरिफिकेटिंग की गई है, जो कि वहाँ पे कई बार घटना हो चुकी है, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई भी ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो ऐसा क्यों और कब तक होगा? आपने देखा होगा आज से 3 साल पहले कि चंद्रकुंड की क्या हालत थी,
तो ये चंद्रकुंड की जो जीर्णोद्धार हुआ है थोड़ा घना, उससे चारों तरफ घाट बन चुके हैं। चारों तरफ यहाँ निकलने के लिए जगह नहीं थी, इतना पानी या इतना गंदगी भरा रहता था कि उससे ज़्यादा नहीं 90% हमने निजात दिला दी है। अब 10% रह गया है। इसमें लगभग हमने एक एस्टीमेट बनवाया था जो कि 53 लाख रुपए के लगभग बना था, जिसकी चारों तरफ से रेलिंग होनी थी और बाउंड्री होनी थी, जिसमें पार्क भी है और आपके लाइट भी है, बैठने के लिए सीटिंग प्लान भी है। इसमें एक छोटा सा कैंटीन भी है, जिससे यहाँ अपने सुबह शाम जैसे बच्चे आज हम देखते हैं हज़ारों की संख्या में घूमने फिरने आते हैं यहाँ लोग, तो उसको देखते हुए हमने इससे गंदगी से निजात दिलाएं। जो हमारा शासन से हमने मांग है वो पैसा हमें जैसे मिल जाएगा, ये गंदगी से जो थोड़ी घनी आपको दिख रही है उससे भी आपको हम बहुत शीघ्र ही निजात दिला देंगे और जनता के लिए एक पिकनिक स्पॉट के रूप में हम इसको डेवलप कर देंगे। ये थे हमारे साथ में छाता के चेयरमैन चंद्र प्रकाश उर्फ बॉबी भैया, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि जो भी अभी यहाँ पे सफाई कार्य बाकी है वो बहुत जल्दी में हो जाएगा। और यहाँ पे जो कि चंद्रकुंड है उसके चारों तरफ अभी गंदगी का थोड़ा अंबार है, लेकिन धीरे धीरे उसकी भी सफाई हो जाएगी, बैरिकेटिंग भी हो जाएगी। और जो यहाँ पे सभासद हैं जिनका मनमुटाव चल रहा है उनको भी चेयरमैन साहब बैठ के इनके बीच में गत विरोध को ख़त्म करेंगे। छाता से भगत सिंह चौधरी की रिपोर्ट।